नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अचीवर्स के यूट्यूब चैनल में। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम रिलेट करने की तकनीक से जानेंगे भारत के सभी राज्यों की एरिया वाइज रैंकिंग। दोस्तों, इस वीडियो और आने वाले सभी वीडियोज में हम ट्रिक्स न देकर आपको रिलेट करने की तकनीक से बताएंगे, ताकि एग्ज़ाम्स में आप आसानी से ऑप्शंस के थ्रू प्रश्नों को हल कर सकें। यदि आप कंपटीशन इरा में सक्सेस पाना चाहते हैं दोस्तों, तो एक बात की गांठ बांध लें कि आपको कठिन परिश्रम न करके स्मार्टली परिश्रम करना पड़ेगा, ताकि आप लोग कम समय में ज़्यादा अचीव कर सके। तो दोस्तों, हम लोग देर न करते हुए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे, इसलिए बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहला राज्य की ओर। आप जो राजस्थान है, आप राजस्थान की लोकेशन देख लिए। अब इसकी याद करने की तकनीक देखते हैं। राजस्थान मतलब राजा का स्थान, राजा का स्थान, राजा का स्थान मतलब राजमहल, राजमहल। तो राजस्थान मतलब राजा का स्थान, और राजा का स्थान जो भी होता था उसके पूरे राज्य में सबसे बड़ा हुआ करता था। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि राजस्थान मतलब राजा का स्थान, जो कि सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे राज्य की ओर, मध्य प्रदेश। इसको बाद में देखेंगे, पहले हम आगे चलते हैं। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की आप लोकेशन देखिए दोस्तों, इसको याद करने की तकनीक सुनते हैं। महाराष्ट्र में आपको मुंबई याद आएगा, और मुंबई में बॉलीवुड आपको याद आएगा। तो दोस्तों, बॉलीवुड किस लिए फेमस है? बॉलीवुड फ़िलहाल इन तीनों एक्टर्स को लेकर फेमस है। मतलब इनको खान तिकड़ी भी कहा जाता है। मतलब खान तिकड़ी आपको कहाँ मिलेंगे? बॉलीवुड में मिलेंगे, और बॉलीवुड कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इससे आप इजीली याद रख सकते हैं दोस्तों। आप अपने आप पर भरोसा रखिए, आपको सभी याद हो जाएगा। अब हम लोग फिर से मध्य प्रदेश पर आते हैं। मध्य प्रदेश की लोकेशन देखिए दोस्तों। मध्य प्रदेश राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच में है। मतलब मध्य प्रदेश राजस्थान और महाराष्ट्र के मध्य में स्थित है। तो ये भी दोस्तों आपको आसानी से याद हो जाएगा। टॉप 5 आपको याद रखना ही है। अब हम लोग अगले राज्य की ओर आते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश है दोस्तों। उत्तर प्रदेश की लोकेशन देखिए दोस्तों, ये रही उत्तर प्रदेश की लोकेशन। इसको याद करने की तकनीक देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में विश्व के 7 अजूबे में से एक अजूबा ताजमहल उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसको याद करने की तकनीक देखते हैं दोस्तों कि ताजमहल में 4 मीनार है दोस्तों। इससे आप लोग याद रख सकते हैं कि ताजमहल जो है कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और ताजमहल में कितनी मीनारें हैं? 4 मीनारें हैं। इससे आपको याद रह जाएगी कि ताजमहल में 4 मीनारें हैं, ताजमहल उत्तर प्रदेश में है। इस तरह से उत्तर प्रदेश की एरिया वाइज रैंकिंग भी 4 हुई। अब हम लोग अगले राज्य की ओर आते हैं, गुजरात। गुजरात की लोकेशन देखिए दोस्तों। अभी फ़िलहाल वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के ही रहने वाले हैं। दोस्तों, इस राज्य की याद करने की तकनीक और भी आसान है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि 5 बार प्रधानमंत्री बनने की हौसला रखते हैं, कुव्वत रखते हैं। इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी अर्थात गुजरात के रहने वाले हैं, ये 5 बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इससे आपको गुजरात की एरिया वाइज रैंकिंग 5 आसानी से याद हो जाएगी। अब हम लोग अगले राज्य की ओर बढ़ते हैं, कर्नाटक। कर्नाटक का दोस्तों लोकेशन देखिए। इसकी याद करने की एक छोटी सी कहानी है। कर्नाटक अर्थात दोस्तों कर्नाटक। दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि ये देखिए दोस्तों, आपको क्या है कि 6 आदमी मिलकर नाटक करने गए हैं। 6 आदमी मिलकर
नाटक करने गए हैं। इससे आपको कर्नाटक आसानी से याद रह जाएगा। कर्नाटक, 6 आदमी मिलकर नाटक करने गए हैं। 6 आदमी मिलकर नाटक करने गए हैं, कर्नाटक। अब हम लोग अगले राज्य की ओर आते हैं, आंध्र प्रदेश। दोस्तों आपको बर्ड से रिलेट करना है। आंध्र, आंध्र मतलब अंध, कुछ कुछ साउंड आ रहा है। आंध्र मतलब अंध। आंध्र से आप अंधाधुंध भी याद रख सकते हैं, अंधाधुंध। दोस्तों हमारी तकनीक बहुत ही आसान है, बस आप लोग सुनते जाएं कि अंधाधुंध, आंध्र से याद रखिए अंधाधुंध, कि धोनी साहब अंधाधुंध छक्के मारते हैं। अब आपको धोनी साहब जब याद आएंगे तो उनकी जर्सी भी याद आएगी, कि उनकी जर्सी क्या है, 7 है। तो इससे आपको याद रह जाएगा कि आंध्र प्रदेश की एरिया वाइज रैंकिंग जो है 7 है दोस्तों। अब हम लोग अगले राज्य की ओर चलते हैं। अगला राज्य है ओडिशा। आप इसकी लोकेशन देखिए दोस्तों। अब ओडिशा को याद करने की तकनीक देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ओडिशा में आपको ओठ का साउंड आ रहा है, और ओठ मतलब 8। आप बहुत ही आसान है, मज़ा भी आएगा आपको याद करने में, और याद भी हो जाएगा। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है उसको याद करने की कोशिश की है? नहीं ना, फिर इसको याद करने की कोशिश क्यों करते हैं? इसलिए आप इसको भी इंटरेस्टिंग बनाएं, ताकि आपको ये भी आसानी से याद हो जाए। दोस्तों हम लोग अगले राज्य की ओर चलते हैं। ओडिशा की एरिया वाइज रैंकिंग क्या हो गई दोस्तों? 8 हो गई। ये आपको याद हो चुका है, अभी तक 8 राज्य का हम लोगों ने याद कर लिया है। अब चलते हैं 9वें राज्य की ओर। छत्तीसगढ़, भारत का 9वां राज्य छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की याद करने की तकनीक दोस्तों इसी में छुपा हुआ है, बस आप बर्ड को पकड़ें। ये देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, छत्तीसगढ़। अब 36 को दोस्तों आप लोग जोड़ दीजिए। यदि 36 के अंक को आप लोग जोड़ते हैं दोस्तों तो क्या आता है? 9 आ जाएगा। छत्तीसगढ़ की एरिया वाइज रैंकिंग दोस्तों 9 हो जाएगा। अब हम लोग अगले राज्य की ओर चलते हैं दोस्तों, तमिलनाडु। तमिलनाडु, इसकी आप लोकेशन देखिए, इसका याद करने की तकनीक देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, तमिलनाडु और तेंदुलकर शब्द मिलता जुलता है दोस्तों। अब जब आपको तेंदुलकर साहब याद रहेंगे तो इनकी जर्सी नंबर को यदि आप भूल जाइएगा तो आप सच्चे भारतीय नहीं हैं। तो तमिलनाडु और तेंदुलकर साहब को रिलेट कीजिए और इसको आसानी से याद रखिए कि तमिलनाडु की एरिया वाइज रैंकिंग 10 है। अब हम लोग चलते हैं अगले राज्य की ओर, तेलंगाना। भारत का अगला राज्य है तेलंगाना। दोस्तों इसको आप लोग कैसे याद करते हैं ये आपको कमेंट में बताना है। जिनका कमेंट सबसे बढ़िया रहेगा नेक्स्ट वीडियो में मैं उनका नाम लूँगा। हम लोग चलते हैं अगले राज्य की ओर, बिहार। बिहार की लोकेशन देखिए दोस्तों। बिहार शब्द आते ही दोस्तों आपके दिमाग में जो सबसे पहले आता है वो है बाढ़, क्योंकि दोस्तों बिहार में लगभग हर एक साल बाढ़ आता है, और बाढ़ और 12 आपको आसानी से रिलेट हो जाएंगे। बिहार में बाढ़ 12, मतलब ऐसे भी याद रख सकते हैं दोस्तों कि बिहार में 12 मास बाढ़ रहता है। हो गया। अब हम लोग अगले राज्य की ओर बढ़ते हैं। अगला राज्य है दोस्तों पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की लोकेशन देखिए, ये हुआ पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की याद करने की तकनीक है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल के लोग, आप लोग ज़रूर सुने होंगे कि बंगाल का जादू। तो जो जादू टोना वाले लोग होते हैं वो शुभ अशुभ पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं दोस्तों। बस बर्ड से ही पकड़ना है, याद रखना है बर्ड्स से ही दोस्तों। ये देखिए, बंगाल से हम लोग बर्ड निकाले ब्लैक, बंगाल से हम लोग बर्ड निकाले ब्लैक। और ब्लैक कलर जो होता है अशुभ माना जाता है दोस्तों। और 13 जो अंक है दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों आप याद रख सकते हैं कि 13 अशुभ है। अशुभ कौन मानेगा? जो जादू टोना करता है। तो जादू टोना कहाँ के लोग करते हैं?
बहुत ज़्यादा करते हैं बंगाल के लोग। तो ये हो गया। अब हम लोग अगले राज्य की ओर बढ़ते हैं। अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। इसकी रैंक देखिए दोस्तों, भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्य अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है। अभी वहाँ बहुत सारे विकास के कार्य हो रहे हैं। इसलिए दोस्तों खासकर आपको भारत के नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं उसके लोकेशंस आपको और उसकी एरिया वाइज रैंकिंग बहुत ही ज़्यादा क्लियर होना चाहिए आपको। तो हम लोग अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों। बस हम लोग इसी से शब्द से ही रिलेट करते हैं, अरुण और आंचल। मान लीजिए अरुण और आंचल दो लड़का लड़की हैं। अब देखिए दोस्तों, ये रहे अरुण और ये रहे आंचल, ये दोनों लड़का और लड़की है। अब ये दोनों वैलेंटाइंस डे पर मिलते हैं। और वैलेंटाइंस डे कब मनाया जाता है दोस्तों? वैलेंटाइंस डे कब मनाया जाता है? 14 फरवरी को। दोस्तों वैलेंटाइंस डे पर कौन मिलते हैं? अरुण और आंचल, जो 14 फरवरी को मनाया जाता है। तो आपको आसानी से याद रह जाएगा कि अरुण और आंचल कब मिलते हैं? वैलेंटाइंस डे पर। मतलब अरुणाचल प्रदेश का एरिया वाइज रैंकिंग जो है दोस्तों 14 हो जाएगी। अब दोस्तों हम लोग अगले वीडियोज की अगले राज्य की ओर बढ़ते हैं। ये रहा झारखंड। झारखंड की लोकेशन देखिए दोस्तों, ये रहा झारखंड की लोकेशन। इसकी याद करने की तकनीक और भी आसान है दोस्तों। बस आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था दोस्तों। तो झारखंड 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ था। तो आप 15 नवंबर से 15 नंबर याद रख सकते हैं कि झारखंड की एरिया वाइज रैंकिंग जो है 15 है। तो हम लोग अब अगले राज्य की ओर बढ़ते हैं। असम। असम भारत का अगला राज्य है असम। असम की एरिया, आप असम की लोकेशन देखिए दोस्तों। अब इसको याद करने की तकनीक हम देखते हैं दोस्तों। आपको असम में एस का साउंड आ रहा होगा, एस। दोस्तों बस इसकी याद करने की तकनीक बहुत ही शानदार है। याद रखिए, बस एक लाइन याद रखिए कि एस करती है 16 श्रृंगार। एस करती है 16 श्रृंगार। कौन करती है 16 श्रृंगार? तो एस करती है 16 श्रृंगार। दोस्तों आपको कोई भी फोटोज, कोई भी बातों को पर्सनली नहीं लेना है। ये बस आपको याद करने के लिए बताया गया है ताकि आप लोग इजीली रिलेट रख सके, याद रख सके। दोस्तों असम की एरिया वाइज रैंकिंग हो गई 16, एस करती है 16 श्रृंगार। अब दोस्तों हम लोग अगले राज्य की ओर बढ़ते हैं। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। पहले इसकी लोकेशन देखिए दोस्तों, ये रही इसकी लोकेशन हिमाचल प्रदेश। नाम में ही दोस्तों इसका है हिम। इसका नाम से ही पकड़िए दोस्तों कि नाम में इसका छिपा हुआ है हिम। हिमाचल मतलब हिम पर चल, हिम पर चल। देखिए दोस्तों, हिम पर चलने में क्या होता है दोस्तों? हिम पर चलने में क्या होता है? खतरा होता है। हिम पर चलने में खतरा होता है। तो खतरा और 17 दोनों रिलेट कीजिए। हिम पर चलने में खतरा होता है। खतरा और 17 दोनों एक दूसरे से आसानी से रिलेट हो जाएंगे दोस्तों। तो आपको याद रख सकते हैं कि हिम पर चलने में खतरा होता है। अब हम लोग अगले राज्य की ओर बढ़ते हैं, उत्तराखंड। देखिए दोस्तों, एक यही राज्य है जिसमें आपको एक लड़की का नाम याद आए, लड़की का नाम आता है इसमें। देखिए उत्तरा, उत्तरा एक लड़की का नाम है। उत्तराखंड, सबसे पहले इसकी लोकेशन देख लीजिए। उत्तराखंड यहीं, अभी नेपाल यहीं पर कुछ दावा कर रहा है कि मेरा ज़मीन है, लेकिन दोस्तों नेपाल में बहुत बड़ा राजनीतिक उलटफेर होने वाला है। स्टे ट्यून्ड। अब हम लोग इसकी उत्तराखंड की याद करने की तकनीक देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, उत्तरा नाम की एक लड़की है दोस्तों, और आपको पता होगा दोस्तों कि लड़कियों की शादी करने की एग्जैक्ट उम्र होती है 18 साल। तो उत्तरा की शादी करने की उम्र क्या है दोस्तों? तो 18 साल। बस दोस्तों आप लोग ध्यान से सुनते जाएं, आप लोग को परफेक्टली याद हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले राज्य की ओर।
अगला राज्य है दोस्तों पंजाब। पंजाब और उसके बाद का राज्य है हरियाणा। तो आप दोनों का लोकेशन देखिए दोस्तों, ये रहा दोस्तों पंजाब और उसके जस्ट नीचे दोस्तों ये रहा हरियाणा। तो पंजाब और हरियाणा की दोस्तों आपको एक साथ याद हो जाएगा। बस आप एक बात ध्यान से सुन ले, एक लाइन को ध्यान रखे कि क्या देखना है दोस्तों। पंजाब और हरियाणा में, पंजाब और हरियाणा में 19-20 का फ़र्क है। पंजाब और हरियाणा में 19-20 का फ़र्क है। तो इससे आप रिलेट रख सकते हैं पंजाब की एरिया वाइज रैंकिंग 19 और हरियाणा की एरिया वाइज रैंकिंग 20। अब हम लोग चलते हैं अगले राज्य की ओर, केरल। केरल की लोकेशन देखिए दोस्तों। उसके बाद हम लोग इसको याद रखेंगे कि केरल के लोग इतने शिक्षित हैं कि ये लोग शादी, खासकर लड़के, अपने एग्जैक्ट उम्र में ही करेंगे, 21 साल। केरल के लड़के इतने शिक्षित हैं कि ये लोग शादी अपने एग्जैक्ट एज में करेंगे, मतलब 21 साल। आपको आसानी से याद हो जाएगा, आप लोग चिंता ना करें। अब हम लोग अगले राज्य की ओर चलते हैं। अगला राज्य है मेघालय। मेघालय की लोकेशन देखिए दोस्तों, ये रही मेघालय। और इसकी याद करने की तकनीक दोस्तों, मेघालय में 2 जगह ऐसे हैं दोस्तों। मेघालय में 2 जगह ऐसी है दोस्तों जहां आपको खूब वर्षा देखने को मिलेगी। ये दोनों जगह देखते हैं दोस्तों, मौसिनराम और चेरापूंजी। मेघालय में ये 2 जगह ऐसा है, 2 जगह ऐसा है जहां आपको खूब बारिश देखने को मिलेगी। मेघालय और बारिश आपको पता ही होगा। मेघालय में 2 जगह ऐसा है जहां आपको खूब बारिश देखने को मिलेगी। दोस्तों इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा कि मेघालय में 2 जगह ऐसा है जहां आपको खूब बारिश देखने को मिलेगी। अब हम लोग अगले राज्य की ओर चलते हैं। अगला राज्य है दोस्तों मणिपुर। तो दोस्तों मणिपुर और मिजोरम, इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आप लोग आसानी से देख सके। ये देखिए दोस्तों, ये है मणिपुर और उसके नीचे है मिजोरम। दोस्तों मणिपुर और मिजोरम हमेशा ऊपर नीचे रहता है, मतलब मणिपुर और मिजोरम हमेशा ऊपर नीचे रहेगा और मणिपुर ऊपर रहेगा, क्योंकि मणिपुर में शब्द आता है दोस्तों मणि, और मणि जो होता है दोस्तों हमेशा ऊपर में होता है। दोस्तों मणिपुर की हम देखते हैं मणिपुर को कैसे हम लोग याद रखेंगे। तो इसका याद करने का तकनीक देखिए दोस्तों, देखते हैं। सांप के पास जब तक मनी रहता है दोस्तों, सांप के पास दोस्तों जब तक मनी रहेगा तब तक वो तैश में रहेगा। सांप के पास जब तक मनी रहेगा तब तक वो तैश में रहेगा, और तैश में 23 आप आसानी से निकाल सकते हैं। और दोस्तों मैंने अभी बताया कि मणिपुर के नीचे रहेगा कौन, मिजोरम जब भी रहेगा मणिपुर के नीचे रहेगा। मिजोरम जब भी रहेगा मणिपुर के नीचे रहेगा, अर्थात मिजोरम की एरिया वाइज रैंकिंग क्या है दोस्तों, 24 हो जाएगी। मिजोरम की एरिया वाइज रैंकिंग क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी। मिजोरम की एरिया वाइज रैंकिंग 24 हो जाएगी। मिजोरम की एरिया वाइज रैंकिंग 24 हो जाएगी। अब हम लोग अगले राज्य की ओर चलते हैं। हम लोग 24 राज्य का देख चुके हैं। अब अगला राज्य है भारत का त्रिपुरा, सॉरी नागालैंड है। नागालैंड की लोकेशन देखिए दोस्तों। अब नागालैंड को याद करने की तकनीक देखते हैं दोस्तों कि नागालैंड में शब्द आ रहा है नाग। तो नागालैंड में ऐसा हर एक घर में दोस्तों महीना में 25 दिन, नागालैंड के हर एक घर में महीना के 25 दिन नाग निकलते हैं। इससे आपको याद रहेंगे कि नागालैंड की एरिया वाइज रैंकिंग क्या है, 25 है।
नाग, नागालैंड नाग, महीने के 25 दिन नागालैंड में नाग निकलते हैं। इससे आपको याद रह जाएगी आसानी से कि नागालैंड की एरिया वाइज रैंकिंग दोस्तों 25 है। हम लोग चलते हैं अगले राज्य की ओर, त्रिपुरा। त्रिपुरा, इसकी लोकेशन देखिए दोस्तों। त्रिपुरा का याद करने का तकनीक बहुत ही सरल है, बस आप लोग ध्यान से सुन ले कि त्रिपुरा में त्रि है, त्रि अर्थात 3। तो त्रिपुरा की जो एरिया बाई रैंकिंग होगी दोस्तों वो नीचे से 3 होगी। त्रिपुरा की एरिया बाई रैंकिंग नीचे से 3 है, बस आप लोग ध्यान से सुनते जाएं। तो हम लोग दोस्तों चलते हैं अगले राज्य की ओर। अगला राज्य है सिक्किम। सिक्किम को शब्द से ही पकड़ते हैं दोस्तों। सिक्किम का देखिए लोकेशन देख लीजिए दोस्तों, सिक्किम का लोकेशन यहाँ दिया हुआ है। सिक्किम को हम शब्द से ही पकड़ते हैं कि सिक्किम, सिक्किम स से सिक्किम होता है दोस्तों, और स से 27। आप आसानी से याद रख पाएंगे, ऐसा ऐसा हम लोगों ने रिलेशन बनाया है कि स से सिक्किम होगा दोस्तों और स से 27। आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे, आप बस ध्यान से सुनते जाए। सिक्किम, स से सिक्किम हो गया और स से 27। और भारत का सबसे छोटे राज्य की ओर हम लोग आ चुके हैं दोस्तों, गोवा। गोवा की लोकेशन देख लीजिए दोस्तों, इसकी कोई रिलेशन ट्रिक नहीं है, इसको आपको खुद से याद रखना पड़ेगा कि भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आसानी से भारत के सभी 28 राज्यों की एरिया वाइज रैंकिंग याद कर ली है। दोस्तों यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिए। यदि आप और दोस्तों यार दोस्तों को बताना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हम लोगों को इनकरेज मिले। और दोस्तों हम लोग आगामी दिनों से इंग्लिश के प्रीवियस ईयर सेट का वीडियो, डिटेल्ड सॉल्यूशंस का वीडियो यहाँ अपलोड करने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोगों को नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे, इसलिए बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम इससे 28 राज्यों से संबंधित प्रश्न करेंगे। 28 राज्यों से संबंधित प्रश्न करेंगे कि इससे किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।